आजकल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम हर किसी की जुबान पर है। कारण है बहुत बड़े स्केल पर इनके कस्टमर्स का डेटा लीक होना। इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आज के रिपोर्ट कार्ड के इस वीडियो में हम स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बिल्कुल बारीकी से आपके लिए रिव्यू करेंगे। अब क्योंकि स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, हर घर में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी कैसे पहुंची, आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कौन कौन से प्लान्स ले सकते हैं, यानी इस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बुके में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लेम की भी बहुत जरूरी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं, क्या इशारा करते हैं, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। सोल्वेंसी मार्जिन चेक करेंगे जो स्टार हेल्थ की फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं, कैशलेस क्लेम फाइल करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपको कितने मिलेंगे, रिम्बर्समेंट क्लेम आप कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या उसमें कोई परेशानी आपको आएगी, ये सब बिल्कुल डिटेल में आज के वीडियो में चेक करने वाले हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करने के बाद मैं इस कंपनी के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। यानी मुझे इस कंपनी के अंदर क्या कमियां नजर आती हैं और क्या इस कंपनी की खासियतें हैं, अच्छी बातें हैं, वो भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो अगर आप इंडिया की बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आपको इंडिया की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यानी स्टार हेल्थ के बारे में भी जरूर जान लेना चाहिए। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 2006 में मिस्टर वेंकटेस्वामी जगन्नाथन ने स्टार्ट किया। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। तब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती थी और बिजनेस करना भी आज की तरह स्मूथ नहीं था। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के टीम वर्क और इनकी बड़ी एजेंट फोर्स की बदौलत ये आज इंडिया की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। यानी वो कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का ही बिजनेस करती है। और इसी सेगमेंट में यानी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ का 45% मार्केट शेयर है। यानी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा बेची जाने वाली पॉलिसीज में हर दूसरी पॉलिसी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की है। ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसकी 15% की हिस्सेदारी है, जो कि काफी बड़ा मार्केट शेयर है। इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए ऑल ओवर इंडिया स्टार हेल्थ की 850 से ज्यादा 850 प्लस ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर 15,000 प्लस एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को इस मुकाम तक पहुंचाने में 6.5 लाख से ज्यादा इनके एजेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, जो भारत के कोने कोने में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज और उनकी सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माना जाता है और इसी फैक्टर का इस्तेमाल करके छोटे शहरों में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है। आइए इस नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा ऑफर किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला और इनका लेटेस्ट प्लान है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पुराने प्लान्स को देखते हुए ये प्लान काफी इनोवेटिव है, काफी फ्लेक्सिबल है, लेकिन पोर्ट और माइग्रेट करने का ऑप्शन इस प्लान के अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आज के दिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेस्ट सेलिंग प्लान है वो है स्टार हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर आपको मैटरनिटी और कंज्यूमेबल जैसे बेनिफिट इनबिल्ट मिल जाते हैं, यानी आपको एक कंप्लीट कवरेज स्टार एश्योर पॉलिसी में मिलेगी। इसीलिए ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का बेस्ट सेलिंग प्लान बन गया है। स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी काफी अच्छा प्लान है, काफी पॉपुलर प्लान रहा है और काफी टाइम से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इसकी पॉलिसी इशू कर रहा है। इसके अलावा यंग स्टार प्लान भी आपको मिलता है, जो कि टारगेट करता है बिलो 40 के एज ग्रुप को और इसके अंदर मैटरनिटी जैसी सुविधाएं होने के साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और स्पेसिफिक डिजीज का सिर्फ 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है, जो कि इसे काफी यूनिक बना देता है। स्टार हेल्थ का अगला प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा FHO। इसका नाम किसने नहीं सुना है। FHO वो प्लान है जिसकी सबसे ज्यादा पॉलिसीज आज तक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने बेची है। एक टाइम था जब स्टार हेल्थ में FHO के अलावा कुछ बेचा ही नहीं जाता था, लेकिन रिसेंटली इसके प्राइसेस रिवाइज करके ऑलमोस्ट पहले से डबल हो गए हैं। तो अब ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स इस प्लान से माइग्रेट या पोर्ट कर रहे हैं। फीमेल्स को अच्छी खासी कवरेज देते हुए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने वुमेन केयर प्लान भी लॉन्च किया है, जो कि स्पेसिफिकली फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कवरेज देता है। इसके साथ साथ स्टार हेल्थ में आपको क्रिटिकल इलनेस के भी प्लान्स मिलेंगे। सीनियर सिटीजन प्लान भी आप चूज कर
सकते हैं, यानी जो एल्डरली एज पर्सन है आपकी फैमिली में, आप उनके लिए भी प्लान ले सकते हैं। स्टार हेल्थ के अंदर आपको रेड कारपेट के नाम से प्लान उनके लिए मिल जाता है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर बेसिस में आपको स्टार के अंदर प्लान मिल जाएगा। इसके अलावा कैंसर केयर, यानी ऑलरेडी जो ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं, पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर डायग्नोज हो चुका है लेकिन अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो भी कैंसर केयर प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो भी अलग से प्लान ले सकते हैं। और अगर कार्डियक कंडीशंस हैं, यानी ऑलरेडी किसी को स्टंट डला हुआ है या हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो उनके लिए भी सेपरेट प्लान आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मिलेगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्लान्स की लिस्ट को देखकर लगता है कि इनके पास वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्लान्स इन द इंडस्ट्री अवेलेबल हैं, यानी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं अलग अलग नीड्स को कैटर करने के लिए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से मान लो आपने प्लान तो खरीद लिया, लेकिन क्लेम के मामले में ये कंपनी कैसी है, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र कमेंट्स में, रिव्यूज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चेक करने के लिए हम कुछ बहुत ही जरूरी मैट्रिक्स जो कि क्लेम से जुड़े हुए हैं उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला जो मैट्रिक है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम्स आते हैं एक साल के अंदर, उनमें से जितने क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है वो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बन जाता है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो CSR है वो है 82%, यानी आउट ऑफ एवरी 100 क्लेम्स स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैव सेटल्ड 82 क्लेम्स। क्या ये अच्छा है? नहीं, इसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें और नंबर ऑफ क्लेम्स की बात करें और क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो एटलीस्ट अबव 90 का क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक हेल्थी क्लेम सेटलमेंट रेशियो माना जाता है। तो 82 को डेफिनेटली अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। इस पर काफी काम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक इज इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये रेशियो बताता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसीज को सेल करके 100 रुपए इकट्ठा किए, उसमें से कितने रुपए के क्लेम्स उन्होंने वापस डिसबर्स कर दिए अपने पॉलिसी होल्डर्स को। तो इनकर्ड क्लेम रेशियो ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इज 65%। ये आइडियल रेंज में आता है। अगर 55 से लेकर 75 के बीच में अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो है तो उसे आइडियल कहा जा सकता है, यानी एक कंपनी ज्यादा लीनियंट भी नहीं है क्लेम देने में और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, यानी बिना वजह क्लेम्स को रिजेक्ट भी नहीं कर रही है। ये आइडियल रेशियो कहा जा सकता है। अब बात करते हैं सोल्वेंसी मार्जिन्स की, यानी क्लेम कंपनी दे तो देगी, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में बहुत ज्यादा क्लेम्स आ जाते हैं तो क्या कंपनी के पास इतना पैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि वो सभी क्लेम्स को टैकल कर पाए? तो सोल्वेंसी मार्जिन यही हमें बताता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का सोल्वेंसी मार्जिन है 2 टाइम्स, यानी जितनी सम इंश्योर्ड की इस कंपनी की देनदारी है उससे 2 गुना पैसा इसके पास है, और IRD के रेगुलेशंस के हिसाब से 1.5 गुना ये पैसा कंपनी के पास होना चाहिए। तो ये काफी एक हेल्दी सोल्वेंसी मार्जिन है। केयर एज जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनकी रेटिंग की रिपोर्ट भी हमने चेक की। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने AAA यानी स्टेबल की रेटिंग दी है, यानी इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस रेटिंग एजेंसी ने कुछ स्ट्रेंथ भी कंपनी की बताई है, जिसके अंदर कंफर्टेबल सोल्वेंसी मार्जिन जो अभी हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी का धीरे धीरे इंप्रूव होने का भी जिक्र है। क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ कमियों का भी जिक्र किया गया है। सबसे पहली कमी जो इस क्रेडिट रिपोर्ट में बताई गई है वो ये कि सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस है, यानी ये इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा और कोई काम नहीं करती, यानी डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। अगर एक बिजनेस के अंदर लॉसेज आते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए कोई और प्रोडक्ट या बिजनेस इनके पास नहीं है। लेकिन इसके अलावा इनका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जिसमें से 34% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा 64% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स आर इन AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कि दोनों ये इंस्ट्रूमेंट हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स काफी सेफ भी हैं और इसके साथ साथ हाईली लिक्विड भी हैं, यानी ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी ही रिडीम भी कर सकते हैं इन केस ऑफ मेजर क्लेम हैपनिंग्स। अब फाइनेंशियल पोजीशन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बिल्कुल ठीक ठाक लगती है, यानी पैसे की इस कंपनी के पास कोई कमी नहीं है। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम प्रोसेस की, यानी आप क्लेम फाइल करते हैं तो उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रह सकता है, तो वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले इनके कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया 14,000 प्लस कैशलेस नेटवर्क्स आपको मिल जाते हैं, जो कि काफी बड़ा नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। यानी इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, अपने शहर में आपको ज्यादा हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी किसी भी इलाज के दौरान किसी पॉलिसी होल्डर को पहले पैसे नहीं देने होंगे, जो कि काफी अच्छी
बात है। कैशलेस ट्रीटमेंट लेने के लिए इमरजेंसी केस में आपको एडमिट होने के 24 आवर्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा, कॉल करना होगा इनके टोल फ्री नंबर पर और बताना होगा कि ये ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई पेशेंट एडमिट हुआ है। इसके अलावा आप किसी ट्रीटमेंट को प्लान कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन प्लान कर रहे हैं, तो एडमिट होने से 2-3 दिन पहले आप अपने ट्रीटमेंट का अप्रूवल ले सकते हैं, जिसमें आपको इलाज के दौरान कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। खास बात यह है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको इन हाउस क्लेम सेटलमेंट मिल जाती है, यानी कि कोई भी टीपीए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्लेम के अप्रूवल में। डायरेक्टली हॉस्पिटल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और वहीं से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से ही डायरेक्टली आपको अप्रूवल आता है या क्लेम का स्टेटस आपको डायरेक्टली वहीं से मिलेगा। टीपीए का इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से क्लेम डिलेज या क्लेम का स्टेटस अपडेट होने में जो डिले होते हैं वो आपको यहां पर फेस नहीं करना होगा। अब बात करते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम को लेकर, यानी अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं जहां पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कैशलेस टाई अप नहीं है, या फिर ये आपका जो क्लेम है ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कैशलेस ट्रीटमेंट का एक नेटवर्क हॉस्पिटल में अप्रूवल नहीं दिया, तो फिर आपको ये रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल करना होगा। यानी आपको क्लेम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लेम फॉर्म है, इनवॉइसेस हैं, या इसके अलावा जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, रिपोर्ट्स हैं, वो सारे इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की नजदीकी ब्रांच में आप दे सकते हैं, या फिर इनके एड्रेस पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुरियर भी करवा सकते हैं। अपने एजेंट की मदद भी आप इसमें ले सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा ऑप्शन आज के दिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ये सुविधा, ये फैसिलिटी आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मिल जाए, लेकिन आज अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन रिम्बर्समेंट क्लेम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में अवेलेबल नहीं है। रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ती है, इसकी लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करवाने होंगे। आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को एक बार पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि रिम्बर्समेंट क्लेम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स को जानने का। यानी अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, कोई क्वेरी है, क्लेम से रिलेटेड कोई भी बातचीत है, तो उसके लिए आपको इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल है इनका टोल फ्री नंबर, जहां पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला जो नंबर है वो है 1800-425-2255 एंड सेकंड टोल फ्री नंबर इज 1800-102-4477। अगर आप अपनी बात लिखित में देना चाहते हैं, अपनी कोई क्वेरी जो है वो इनसे रिटन में लेना चाहते हैं, तो आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में ईमेल भी कर सकते हैं। इनकी कस्टमर केयर ईमेल आईडी है support@starhealth.in। सही स्पेलिंग के लिए आप स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना होगा अगर आप लिखित में कोई कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से चाहते हैं तो। अब ये तो बात हो गई कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या हमें स्टेटस पता करना है क्लेम का या किसी पॉलिसी का, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की किसी भी सर्विस से खुश नहीं हैं, कंपनी की पॉलिसी से, क्लेम के प्रोसेस से, या और कोई शिकायत आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से है, तो उसकी शिकायत भी आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। ये आपको कहां करनी होगी, इसके क्या लेवल्स हैं, पहले आपको शिकायत कहां करनी है, फिर उसके बाद आपको अपना मैटर कहां एस्केलेट करना है, इसकी पूरी जानकारी का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बात स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट यानी शिकायत विभाग में रख सकते हैं। अब दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब बारी आती है वीडियो को कंक्लूड करने की, और मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे जेन्युइनली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्या चीजें अच्छी लगी और क्या मुझे कमियां इस कंपनी के अंदर नजर आती हैं। तो सबसे पहले अच्छाइयों की बात करेंगे। सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ पॉलिसीज आपको मिल जाती हैं। आपके पास इतने सारे पॉलिसीज के ऑप्शंस हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और आप वहां से इनकी वाइड रेंज ऑफ पॉलिसीज से अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। सेकंड प्लस पॉइंट है अफोर्डेबल प्राइसेस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके प्राइसेस आपको रीजनेबल मिलेंगे। और दूसरी बात यह है रिविजन्स ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, हर साल इनके प्राइसेस आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। अब ये जो बात है इनके पास्ट रिविजन्स के हिसाब से तो दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में कैसा होता है इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पास्ट डेटा के हिसाब से कम ही रिविजन्स आपको स्टार हेल्थ के प्लान्स में देखने को मिलेंगे। तीसरा प्लस पॉइंट है कि आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की प्रेजेंस हर जगह मिलेगी। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री में। अगर बात करें ब्रांचेस की तो बहुत बड़ा ब्रांचेस का नेटवर्क है। एजेंट्स भी आपको हेल्प के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं एजेंट असिस्टेड परचेज करना तो स्टार हेल्थ के इंश्योरेंस एजेंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। यानी कनेक्टिविटी और जो प्रेजेंस है इनके नेटवर्क की वो आपको इजीली एक्सेसिबल है और आप कहीं से भी इनकी पॉलिसीज और सर्विसेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ कमियां जो मुझे नजर आती हैं। तो उसमें सबसे पहला मैं जिक्र करूंगा केयरलेसनेस का। अब देखिए इतनी बड़ी लापरवाही है कंपनी की तरफ से कि इनके कस्टमर्स का बहुत ही
सेंसिटिव डेटा लीक हो गया। ये छोटी बात नहीं है, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, इस तरह की गलतियां ना हो, इस तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन है जिसमें डेटा लीक हो जाता है या कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त की जाने वाली चीज नहीं है। अब हो सकता है इस डेटा लीक की वजह से क्या पता पॉलिसी होल्डर्स को क्या नुकसान उठाना पड़े, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा और कौन इस चीज की जिम्मेवारी तय करेगा। अब जो इस तरह की लापरवाही है वो फ्यूचर में ना हो, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को जरूरी कदम जरूर उठाने चाहिए। दूसरी कमी जो मुझे नजर आती है वो है आउटडेटेड टेक, यानी कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो टेक बेस्ड सर्विसेज हैं, चाहे इनकी मोबाइल ऐप है, एजेंट ऐप है या फिर इनका ऑनलाइन जो पोर्टल है, वो थोड़ा सा आउटडेटेड मुझे लगता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की अगर आप ऐप देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे या वहां पर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे या उनका काम करने की जो स्पीड है वो काफी अच्छी है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की मोबाइल ऐप जब आप ओपन करेंगे तो जो इनका लोगो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, उसको देखते ही आपको लग जाएगा, जब वो प्रोसेसिंग करता है तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। आजकल एआई का जमाना है, तो इस चीज को समझते हुए इंश्योरेंस कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए ताकि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। नेक्स्ट कमी जो मुझे नजर आती है वो है इनकी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को लेकर। अगर इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो हर 10,000 क्लेम्स पर 24 कंप्लेंट्स दर्ज की जाती हैं, लेकिन स्टार की जो कंप्लेंट्स की एवरेज है वो इसको भी एक्सीड करते हुए 29 तक जाती है, यानी हर 10,000 क्लेम्स में से 29 कंप्लेंट इन क्लेम्स में दर्ज की जाती हैं। और इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रीवेंस का वर्टिकल भी मुझे नजर नहीं आया, जवाब आने में काफी टाइम लग जाता है। तो एक तो इन कंप्लेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाए, रिजोल्व किया जाए टाइमली, और इसके लिए एक अच्छा खासा ग्रीवेंस वर्टिकल इनके पास होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पॉलिसीज और मार्केट शेयर गेन करने से ही आप ग्रो नहीं करेंगे। इसके लिए आपके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिलना, उनका खुश रहना भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में इतना मेहनत से कमाया हुआ हर कोई इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और टाइम पे अगर सर्विस नहीं मिलती है तो इससे बुरी बात उनके लिए कुछ नहीं होती है, और वो तो टाइम ही बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी का है। तो टाइमली क्लेम्स की कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन होना चाहिए, जिसके लिए एक साउंड और स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस वर्टिकल इनको बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के रिपोर्ट कार्ड के इस वीडियो में आपने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हर जरूरी पहलू को समझ लिया है। मैंने इसके बारे में अपना ओपिनियन भी आपको बताया। अब यह वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चूज करते टाइम। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस और रिपोर्ट कार्ड सीरीज के बाकी कंपनीज के रिव्यूज भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।